ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ मैं क्यों नहीं कर सकता जी। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतने यार कभी भी नहीं पढ़ा अपनी ज़िंदगी में। सर ने एक हमको मौका दिया और मैंने इसको देखा और मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। मतलब नींद उर्दू बाद पढ़ के हट के एक दिन बाद भी नींद। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा। कोशिश करता रहे और उसे पाने का जुनून रख, जो आज है थमा थमा सा वो भी चल निकलेगा। तो सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। और मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनका खून आज ज़रूर खोलेगा, उनके अंदर भी कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की उनके अंदर ताकत आज मिलेगी उन्हें। तो ऐसा क्या है इस वीडियो के अंदर, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अरोड़ा क्लासेस ने जो एक इनिशिएटिव शुरू किया था संडे चैलेंज। तो ये संडे चैलेंज क्या है इसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। ये संडे चैलेंज इस बार 2 था और आज जो है हम संडे चैलेंज 2 के जो विनर्स हैं जिन्होंने इस संडे चैलेंज में टॉप किया है, तो उन विनर से आज इस वीडियो में मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये संडे चैलेंज जो था ये उनके लिए कैसा था। इस संडे चैलेंज को उन्होंने कितने आवर्स पढ़कर कंप्लीट किया है और कितनी स्टडी उन्होंने की है और उसके लिए उन्हें क्या क्या दिक्कतें आई, किस तरीके से उन्हें मोटिवेशन मिला उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि ये चैलेंज रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट सैटरडे संडे चैलेंज 3 भी आएगा, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि और बहुत सारे कैंडिडेट इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे संडे चैलेंज 2 के विनर से और उनकी जुबान से ही सुनते हैं कि उन्होंने कैसे इस संडे चैलेंज को किया कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आप जैसा कि जानते हैं, देखो संडे चैलेंज, तो अरोड़ा क्लासेस ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था संडे चैलेंज। और ये संडे चैलेंज शुरू करने का देखो एक मकसद था, एक मोटिव था। और मोटिव ये था कि देखो मंडे टू फ्राइडे जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ यहाँ सेंटर पे होता है और सेंटर में उसको इतना वर्क ऑलरेडी मिलता है कि वो उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो किसी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे तो तक ठीक है, लेकिन संडे जो बीच में आता है हफ्ते का एक दिन, तो बच्चा उस दौरान हो सकता है कहीं पे फील कर ले कि यार आज संडे है, आज चलो थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम फिर आते हैं, ठीक है, रिश्तेदारों से मिल आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है और जितना भी उसने मंडे टू सैटरडे पढ़ा होता है उसका एक रूटीन वहाँ से कट हो जाता है। तो इसीलिए एक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को ये रहे कि मन में कि हाँ मैंने संडे को भी पढ़ाई करनी है, तो उसी मकसद से एक नया इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया था। और ये इस बार हमारा संडे चैलेंज 2 था। इससे पहले भी एक चैलेंज आपने देखा था और ये चैलेंज संडे 2 चैलेंज जो था ये संडे 1 वाले चैलेंज से भी ज़्यादा धमाकेदार हुआ। इसमें और भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। पहले में थोड़ा रुझान कम था, लेकिन सेकंड वाले में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें वीडियो भी भेजी। आपको उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पे हमने अपलोड भी की है, देख सकते हो वहाँ पे। लेकिन इस संडे 2 चैलेंज के अंदर जो हमारे विनर्स हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले उन विनर्स से मिलवाता हूँ। और उनका टाइम सुन के यार मुझे तो लगता है कि मैंने देखो पहले भी कहा कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कोई इतने घंटे पढ़ भी सकता है, ठीक है। तो सुनकर ही मतलब रगों में जो जोश है वो जोड़ता है, ठीक है, गूज बम्स आ जाते हैं जब आप सुनते हैं कि कोई बंदा इतने भी पढ़ाई कर सकता है यार, ठीक है। तो ऐसे ही 2 कैंडिडेट से आपको सबसे पहले मिलवाते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट है हमारे पास लखविंदर सिंह जी। तो लखविंदर सिंह जी यहाँ पे हमारे साथ हैं, फर्स्ट कैंडिडेट जिन्होंने संडे चैलेंज 2 के विनर हैं। ये फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीता है। और दूसरे जो कैंडिडेट है हमारे पास, उनका नाम है पवन जी। तो पवन भी हमारे साथ इस भी स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, पहले सबसे पहले मैं इनकी टाइमिंग आपको बताता हूं कि इन्होंने पढ़ाई कितने घंटे की है। आपके होश उड़ जाएंगे, आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे, यार इतना भी कोई पागलपन कर सकता है क्या, कितना भी कोई पढ़ सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि बेटा जब पढ़ने पर कोई आए ना, तो उसके लिए टाइम, उसके लिए रिश्तेदार, उसके लिए फैमिली, ये सब मैटर नहीं करता जो पढ़ाई करता है, ठीक है। तो लखविंदर जी जो फर्स्ट विनर है, इन्होंने पढ़ाई की है सर कितने घंटे, आप खुद ही बता दीजिए। 29 आवर्स। सुना आपने बेटा, 29 आवर्स, यानी कहना आसान है 29 आवर्स, यानी 24 का तो सर एक डे हो जाता है, यानी कि 1 दिन और 5 घंटे, और मतलब एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है सच में। मतलब अगर ये फर्स्ट प्राइज के हकदार भी बनते हैं, क्योंकि इतना टाइम पढ़ना हो,
और दूसरे कैंडिडेट है हमारे पास पवन जी। पवन जी आपने कितने घंटे पढ़ाई की? 26 आवर। 26 आवर इन्होंने पढ़ाई की। तो देखिए पढ़ाई के घंटे तो चलो ठीक है कि 29 पढ़े, 26 पढ़ लिए, तो अब इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते। देखो अगर कोई बंदा 29 आवर पढ़ रहा है ना, या 26 आवर पढ़ रहा है, तो सर मुझे लगता है कि 29 आवर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके अंदर वो मोटिवेशन आना चाहिए भाई 29 आवर पढ़े कैसे। मतलब सबसे पहली बड़ी बात तो सर ये है, देखो कि मेरे को अगर कोई आके कहे ना आज की कि सर मैं 29 घंटे पढ़ा हूँ, तो मैं तो यकीन नहीं करता, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन आपने उस चीज़ का हमें प्रूफ भी दिया है, ठीक है। तो 29 आपने पढ़ा, तो मुझे एक बात बताओ सर, 29 आवर लखविंदर जी आप बताइए सबसे पहले कि कैसे, मतलब आपके मन में कैसे आया कि मैं 29 आवर पढ़ लूँगा? पहले डिसाइडेड था या बाद में पता लगा कि 29 आवर हो चुके हैं? नहीं सर, पहले ना संडे चैलेंज के बारे में पता था, तो हमने अरोड़ा सर मोटिवेट करते हैं जो सर, उनकी वजह से हम मोटिवेट थे पूरे। और सर ने कहा था कि संडे चैलेंज है। पिछली बार रह गए थे हम, थोड़ा सा कम पढ़े थे, लेकिन इस बार पिछली बार कितने घंटे पढ़े थे? पिछली बार 14 आवर्स, यानी पिछली बार 14 घंटे और इस बार 29, यानी कि सीधा 15 आवर्स इंक्रीज। तो ये मोटिवेशन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोटिवेशन आया कहाँ से, मतलब इतना कैसे पढ़ लिए? सर ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਨੂਨ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। बिल्कुल। तो लखविंदर जी, मैं कुछ डाउट्स हैं मेरे मन में, ठीक है, और मुझे लगता है जो वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में भी डाउट्स होंगे कि 29 आवर का जो टाइम है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसमें क्या वो टाइम इंक्लूड है जब आपने खाना खाया, क्या आपके 10 मिनट किसी से बात की या कुछ ऐसा? नहीं सर, उस आधा घंटा था वो एक्सक्लूड है, वो इसमें से निकाल दिया आपने, यानी ये 29 और जो आ रहा है वो पूरा आपने पढ़ाई को दिया है। तो क्या शेड्यूल है, मतलब आपने कब, सैटरडे से स्टार्ट कर दिया होगा फिर तो आपने, तो कितने बजे आपने पढ़ाई स्टार्ट की, क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। 7:30 सैटरडे शाम को करंट अफेयर की क्लास लगाई, और उसके बाद साथ में ही खाना खा रहे थे, ऑनलाइन क्लास थी। उसके बाद इंग्लिश की आपकी क्लास थी वो लगाई हमने सर। उसके बाद जो हमारे नोट्स थे अभी पूरे करने थे हफ्तेवार, वो पूरे किए। उसके बाद हम रात को 12-1 के बाद रिवीजन की मैथ की, और सुबह तक रिवीजन चलती रही। 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो गए पूरे सर, ठीक है, ऑल डेज ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨੋट्स ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੌਲੇज वगैरह इकट्ठी की वो की थी। यानी कि कुल मिला के आपने 29 आवर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया, यानी किसी एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को नहीं, देखो सभी सब्जेक्ट्स को इन्होंने टाइम दिया, सभी सब्जेक्ट को इन्होंने पढ़ा। तो पवन जी आप बताइए मुझे कि माइक ले लीजिए आप एक बार। तो पवन जी आप मुझे बताओ, देखो 26 आवर आपने पढ़ाई की, तो देखो 26 आवर आप पढ़ते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आती होंगी ना, कहीं कहीं मन में ये भी आता होगा यार नहीं है संडे है, चल पिछली बार 14 पढ़े थे, इस बार 20 हो गए, बहुत है यार आप छोड़ देते हैं, है ना? तो कहीं मन में आया ऐसा कि नहीं अब सर बहुत हो गया आप छोड़ देते हैं, नहीं अब नहीं करना है? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ तो फिर मन में बीच में नहीं आया कि अब छोड़ दें, बहुत हो गया? ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, 1-2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। क्या उस मतलब उससे ओवरकम कैसे किया आपने, कैसे आपने अपने आप को काबू में किया कि नहीं पढ़ना है अभी? ओवरकम ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ, ਵੀ ਬਸ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ दिन ਲੱਗੇ ਰਹੀ। देखिए मैं भी ना वैसे कभी पढ़ता था, कभी जब 2 बजे तक तो ऑलरेडी पढ़ लेते हैं सभी ना, 1-2 बजे तक तो आजकल पता ही नहीं लगता क्योंकि नॉर्मल है ना, लेकिन 2 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, उस टाइम आने लगती है नींद, और नींद जो आती है ना फिर उस टाइम पता ही नहीं लगता बंदा कब सो जाता है। तो नींद तो ऑब्वियसली आपको भी आई होगी, तो उस टाइम आपने क्या किया, उस नींद को कैसे ओवरकम? ਉਸ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜੀ 24 ਅਲਾਰਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਕੇ 24 ਅਲਾਰਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ ਲਿਆ। अच्छा, घर वाले कह रहे हैं, देखो यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि घर वाले कह रहे हैं कि सो जाओ, लेकिन जुनून इतना है
जुनून इतना है, डेडिकेशन इतना है। मैं तो इस बार घरे भी नहीं गया जी, मैं तो पीजी जी सीगा, नहीं तो हर संडे पीजी में रहते हो यहाँ पे? हाँ जी, मैं हर सैटरडे शाम ਨੂੰ ਚੱਲ जाना, सोमवार आना जी। मैं क्या इस बार चैलेंज करना, मैं पीजी रहा। तो देखो सर, आपकी जो वीडियो है ना, काफ़ी लोग देख रहे हैं और हो सकता है इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने संडे चैलेंज एक्सेप्ट किया था, लेकिन हो सकता है वो कुछ घंटे आपसे कम पढ़ पाए हों, लेकिन सबने कोशिश की है। तो उनके लिए भी देखो बहुत मतलब उनको भी थैंक यू, या उनके लिए भी अप्रिशिएट करता हूं मैं, जिन्होंने 14 आवर्स पढ़ा है, जिन्होंने 12 आवर्स पढ़ा है, जिन्होंने 10 आवर्स भी पढ़ा है, यानी जितना भी आपने पढ़ा है आपको अप्रिशिएट है उस चीज़ के लिए। विनर नहीं बने कोई बात नहीं, देखो मैं तो कहता हूं कि ये जो विनर बने हो ना, इस विनर से भी ज़्यादा जरूरी है आपकी गवर्नमेंट जॉब। जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तो ये फर्स्ट विनर सेकंड विनर मायने नहीं रखता, मायने रखती है कि आप जॉब लग पाओगे। तो हमारा जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको विनर बनाना है संडे का, आपको विनर बना के नहीं, हमारा इनिशिएटिव ये है कि हर बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके मन में ये आए कि यार मैं विनर बनूं, लेकिन विनर बनने के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करूं। और ये पढ़ाई सिर्फ एक संडे को नहीं, हर दिन इसी तरीके का जुनून आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो आपको ये जुनून दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप सरकारी नौकरी लग पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ 2 लाइनें उन स्टूडेंट्स को बताइए कि मतलब कैसे आप स्टडी को मतलब इतना टाइम दे सकते हैं, क्या चीज़ आपको लगता है कि आपने वो जो किया जो बाकी स्टूडेंट्स को करना चाहिए? ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ, मैं कहना जी हरेक ਦੇ हੱਥ 'ਚ ही हैगा जी। बिल्कुल, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखो कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो आपकी जेब में रहती है, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी समस्या है ना, आप इस समस्या को अपना एक बहुत बड़ा साथी भी बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अरोड़ा क्लासेस की ऐप भी इसके अंदर है, ठीक है। आप वहाँ से बहुत सारी जानकारी ले सकते हो। यूट्यूब आप चलाते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी वीडियोस आपके पास हैं, लेकिन सोशल मीडिया का यूज़ कम करके अगर आप इसे एक अपने टूल के रूप में यूज़ करोगे, देखो कोई भी चीज़ है अगर आप उसे एक्सेसिव यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए हार्मफुल होगी, ठीक है। मोबाइल को भी इसी तरीके से यूज़ करें, मोबाइल को यूज़ करें, मैं ये नहीं कह रहा यूज़ नहीं करें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, लेकिन उसको गलत वे में यूज़ ना करें, ठीक है। तो इन्होंने भी शायद वही किया होगा कि अपने मोबाइल को थोड़ा सा कम यूज़ किया, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया। तो देखो सारे स्टूडेंट्स को आपको इनसे मिलवाने का जो मेरा मोटिव था आज की वीडियो के अंदर, वो सिर्फ ये था कि देखो मोटिवेशन, आपने बहुत वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लेक्चर हम किसी के सुन लेते हैं कि मोटिवेट कैसे हुई सर, हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो ये लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, और अगर आप इनको देखकर मोटिवेट हो रहे हो ना, तो आप अगर ये कर सकते हैं तो मैं कह रहा हूँ आप भी कर सकते हो। और आप नहीं, इवन हर वो कैंडिडेट कर सकता है जिसके मन में, जिसने ठान लिया है कि मुझे सरकारी नौकरी लगना है। तो ऐसे ही कुछ और कैंडिडेट्स भी हमारे साथ हैं, चलिए उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें चैलेंज में किस किस तरह की दिक्कतें आई, या उन्होंने चैलेंज पूरा करने के लिए जो मन बनाया उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है यार, ये जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ और कैंडिडेट से बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बाकी कैंडिडेट से मिलने से पहले जो हमारे फर्स्ट कैंडिडेट हैं जो इस चैलेंज को जिन्होंने टॉप किया है 29 आवर्स पढ़कर, तो लखविंदर जी को उनका प्राइज़ देंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी कोशिश है, हमारी ये ब्लेसिंग है कि आप जल्दी से सरकारी जॉब लगें, ठीक है। और दूसरे कैंडिडेट जो है हमारे पवन जी, तो इनको भी इनका प्राइज़ दिया जा रहा है। तो ये प्राइज़, मैं फिर कह रहा हूँ, प्राइज़ से ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब। तो आप सभी भी कोशिश कीजिए, संडे चैलेंज चलता रहेगा इसी तरीके से, तीसरे संडे चैलेंज को मिलेंगे आपसे, और मैं इस बार चाहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा पागलपन आपने करके दिखाना है, और आप कर सकते हो। तो मिलते हैं बाकी कैंडिडेट से, उनसे जानते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, पहले मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो कैमरे के सामने आ जाएं। तो जगतार सिंह जी, और उसके बाद हमारे साथ हैं गुरदीप सिंह जी और अंकित शर्मा। मैं एक बार आपको इनका टाइम बता देता हूँ, तो जरा कान खोल कर ध्यान से सुन लेना भाई टाइम क्या था। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है कैंडिडेट है हमारे जगतार सिंह जी। तो जगतार सिंह का जो टाइम था, इन्होंने देखो संडे चैलेंज था कि संडे को पढ़ना था, लेकिन इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी सैटरडे को, हाँ सैटरडे नाइट से इन्होंने स्टार्ट किया। तो इनकी जो पूरी स्टडी रही इस चैलेंज के दौरान वो थी 28 आवर्स, 28 आवर्स, यानी कि इतना टाइम यार, सैल्यूट है इनको और इनकी मेहनत को। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है अंकित शर्मा जी, और अंकित शर्मा ने जो पढ़ाई की है, चलो इनसे ही पूछवाते हैं आपको कि सर कितने घंटे पढ़ाई की आपने? 25 आवर, सॉरी 25 आवर एंड 30 मिनट्स, यानी कि 25.5 घंटे इन्होंने पढ़ाई की। तीसरे कैंडिडेट है हमारे साथ गुरदीप सिंह जी। तो गुरदीप सिंह जी आपने कितनी पढ़ाई की? मेरा है 24 घंटे 40 मिनट ही। 24 घंटे 40 मिनट। तो आप देख सकते हो यार, थोड़ा टाइम नहीं है।
चलिए इन कैंडिडेट से बात करके देखते हैं कि भाई जो ये चैलेंज था इसको पूरा करने में कोई दिक्कतें इनको आई, या इनके मन में भी कभी ऐसा आया कि नहीं यार संडे है, चलो मस्ती करते हैं, क्या संडे चैलेंज है, ठीक है, कौन सा प्राइज जीतना है। तो सर सबसे पहले आपसे पूछते हैं जगतार सिंह जी, जब आपने मतलब चैलेंज के बारे में सुना तो आपको लगा कि नहीं यार क्या चैलेंज करना है, क्या अपने संडे को मस्ती करते हैं, क्या ऐसा नहीं आया दिमाग में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हम जब भी इस अरोड़ा क्लास में जब से आए हैं तब से हमको पता है कि कैसे हमने पढ़ना है, कैसे हमने अपना टाइम मैनेज करना है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छी तरीके से उसको कवर करना है। जैसे कि मैं पहले मैथ किया, सुबह उठ गया, उसके पहले मैंने मैथ किया, ठीक है, उसके बाद मैंने इंग्लिश की, फिर मैंने जो थी साइंस की, फिर कंप्यूटर की, ऐसे मैंने सभी सब्जेक्ट किए। यानी सारे सब्जेक्ट भी आपने कवर किए और आपने 28 आवर। अगर मैं जगतार सिंह जी रियली मैं आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर मुझे कोई आके कहे ना कि सर मैंने 28 आवर स्टडी की है, मैं तो यकीन नहीं करूं सच में, ठीक है। आपको जब सर ने मुझे बताया कि इन्होंने 28 आवर स्टडी किया तो मैं सच में मतलब हैरान था उस टाइम कि यार 28 घंटे लगातार पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सर बीच में ब्रेक लिया होगा खाने के लिए या कुछ? सर मैं या साथ में खाता खाने था, के दौरान भी और पढ़ते हाँ, थे? उस दौरान भी मैं पढ़ता, लेकिन वीडियो चला लेता था। ठीक है, और यानी कि लेक्चर जब आप सुनता खाना था खा उस रहे थे टाइम। तो उस टाइम आपने वीडियो प्ले कर ली जिससे Yes, आप sir. उस चीज़ को सुन रहे थे, ठीक Yes, है, बाय ईयरफोन या जैसे भी, ठीक Yes, है। तो सर यहाँ पे हमारे ना बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो संडे चैलेंज जिन्होंने हो सकता है एक्सेप्ट भी किया हो, या कई लोग सोच रहे हो कि यार संडे चैलेंज से क्या फ़ायदा होने वाला है। देखो मैं एक बात सिंपल सी कहना चाहूँगा कि फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि आपको प्राइज़ मिलने वाला है, फ़ायदा ये है कि प्राइस से बड़ी चीज़ जो आपको मिलने वाली है वो है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो सर आप इनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर ये संडे चैलेंज चलो आपके लिए कैसे मतलब बेनिफिशियल रहा, क्या कहना चाहोगे? बेनिफिशियल सर ऐसे रहा कि मैं कभी भी इतने आर नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतने आर कभी भी नहीं पढ़ा अपनी ज़िंदगी में। सर ने एक हमको मौका दिया और मैंने इसको देखा और मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। ये देखिए हमारा दूसरा संडे चैलेंज था। यस सर, तो पिछली इससे बार का पहले जो मैं ही हूँ सर। अच्छा पिछली बार के विनर भी आप ही हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उससे पहले जो संडे आते थे तब क्या करते थे? सर मौज मस्ती करते थे। सर। तो देखिए कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव का फ़ायदा स्टूडेंट्स उठा रहे हैं कि चलिए चैलेंज के बहाने ही सही लेकिन अपने आप को टाइम दे रहे हैं। तो चलिए दूसरे कैंडिडेट से बात करते हैं। तो दूसरे कैंडिडेट हैं हमारे अंकित शर्मा जी। तो अंकित शर्मा ने पढ़ाई की है 25.5 घंटे। तो अंकित शर्मा जी 25.5 घंटे बहुत टाइम होता है यार, ठीक है। तो मतलब कैसे मैनेज किया आपने, मतलब क्या आपका शेड्यूल क्या रहा शुरू से, मुझे एक बार बताइए कि कितने बजे उठे आप? मैंने जब सर की वीडियो देखी थी, मैं यहाँ भी उन्होंने सर ने चैलेंज दिया सेकंड संडे चैलेंज, तो मैंने सैटरडे को उन्होंने ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ, ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ। ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ 12 ਵਜੇ 11:40 ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ MCQ ਕੀਤੇ। ਇਸ तरह ही मैं अगे सब्जेक्ट रीजनिंग की, मैथ की, इंग्लिश की। यानी आपने पूरा एक शेड्यूल पहले से सेट कर लिया कि मुझे ये जो 24 घंटे या जब जितना भी टाइम है इसको मुझे कैसे मतलब मैनेज करना। तो पूरा इन्होंने पहले मैनेज कर लिया कि किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आज इस संडे को मैं कवर करूँगा। तो देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप अकेला एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, आपने पूरा एक लिस्ट बना ली कि आज के दिन में मैं इतनी सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। देखो अगर एक अकेला संडे भी अगर आप 3-4 टॉपिक भी कवर कर लेते हो हर सब्जेक्ट के तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। यानी एक महीने में मुझे लगता है कि सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 24 घंटे लगातार आप पढ़ोगे तो वो एक हफ्ते की पूरी कसर आपकी पूरी कर देता है, ठीक है। तो सर मुझे एक बात बताइए कि आजकल देखो पढ़ने के दौरान जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत है वो हमारी पॉकेट में होती है। यस सर, पता है ना आपको? हाँ जी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं व्हाट्सएप चला लूँ अभी थोड़ा? नो सर बिल्कुल भी नहीं। पर
हो रहा था। कभी पहले हम देखते थे व्हाट्सएप चला ला, कभी किसी का मैसेज आता था वो खोल के देख लेते थे। ठीक है। पर उस तो बाद कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵਾਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ MCQ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ MCQ सॉल्व करने ही बस उदो यूज़ किया, अदरवाइज सोशल मीडिया लिए बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद। ठीक है, तो देखिए कैसे मतलब इन्होंने अपने आप को मैनेज किया। और दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत मोबाइल फ़ोन है, तो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया। देखो मोबाइल फ़ोन को आप यूज़ करेंगे क्योंकि आप वीडियो देखनी है ऑनलाइन, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपके पास फ़ोन होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन देखना है, कोई डाउट सेशन आपको देखना है, सारे ऐप पे मिलते हैं, तो उसके लिए आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपने व्हाट्सएप या फेसबुक या इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दिया। और उसके बाद ही देखो 25 जो आवर हैं वो पूरे कंप्लीट हो पाए इनके। तीसरे कैंडिडेट हैं हमारे पास गुरदीप सिंह जी। तो गुरदीप सिंह जी ने टाइम तो शायद थोड़ा सा इनसे कम लिया है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि यार 24 आवर भी थोड़े नहीं है। ठीक है, 24 आवर कहना आसान है सर, ठीक है, आपको भी पता होगा कि आपने तो 24 आवर पढ़े हैं। ठीक है, तो कहना आसान है कि 24 आवर लगातार पढ़ाई की है, लेकिन 24 आवर जब आप पढ़ते हैं, जब आप बैठते हैं, तो आपकी सिचुएशन क्या होती है वो तो सिर्फ पढ़ने वाला जानता है। तो बताइए गुरदीप सिंह जी, आपकी मतलब क्या सिचुएशन थी, कैसा फील किया आपने? मतलब 11 बजे जी आप कापियां कदम इकट्ठियां करके रख लिया, जो कुछ पढ़ना जी सारियां बुक्स अपना बैग है ना जी। ठीक है, तो 12 बज गए, अलार्म लग्या हुआ 12 बजे का, चाह पी के एक बार बह गए जी। मुड़ के 7 बजे थोड़ा जिहा इदां लग्या भी नींद आ रही है जी। ठीक है, फिर नीचे नहा के गए जी। तो मतलब जो नहाने वाले 10 मिनट आ गए कल वही हो गए, बाकी दिन ची में रोटी। अच्छा, जो टाइम आपने मतलब जो जिस टाइम में आपने पढ़ाई नहीं की, हाँ जी, वो टाइम आपने माइनस कर दिया उसमें से। हाँ जी, ये जो 24 आवर आप बता रहे हो ये सिर्फ पढ़ाई का टाइम? हाँ जी। वेरी गुड। मतलब अगर आप ये सोच रहे होगे कि सर इन्होंने खाना खाया होगा या इन्होंने बीच में कहीं 10 मिनट किसी से बात भी की होगी, तो बेटा वो सारा टाइम इन्होंने हटाकर जो टाइम बताया वो 24 आवर का टाइम है। वेरी गुड। तो सर मुझे एक बात बताइए, एक जो क्वेश्चन है कि नींद तो देखो आती है ना, लगातार आप जब सीटिंग करते हो, लगातार आप जब पढ़ाई करते हो, और सबसे ज़्यादा नींद तो मुझे लगता है किताब खोलते ही आती है। ठीक है, तो नींद से बचने के लिए आपने क्या किया? सर एक बार है जो 7 बजे गया मैं, उस बाद नहा लिया, उस बाद तो जी रात के 12 बज गए, 1 बजे तक पढ़िया मैं जी। ਜਿਹੜੇ 20 ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ नींद उस बाद पढ़ के हट के 1 बजे उस बाद भी नींद आई। मतलब देखो एक कहते हैं ना कि एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर देते हो ना, तो जैसे बोरियत की एक बोरिंग होने की भी एक लिमिट होती है कि आप 5 मिनट बोर होगे, 10 मिनट बोर होगे, 15 मिनट बोर होगे। लेकिन जब जो बंदा 15 मिनट से भी ऊपर उठ गया ना, जो 15 मिनट अपने आप को बांध कर बैठ गया कि यार नहीं बोर नहीं होना, अगर बोर हो भी रहा हूँ तो चलिए कोई बात नहीं, लगातार लगे रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बोरियत भी खत्म हो जाती है। तो ऐसा नींद के साथ भी होता है ना कि नींद एक बार ऐसा लगता है कि बहुत हावी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन जब आप उस पर कंट्रोल कर लेते हो थोड़ी देर के लिए तो वो नींद फिर गायब हो जाती है। मुझे लगता है अगले दिन की भी गायब हो जाती है। 2 बज गई 3 बज गई हजे तक नहीं आ रही, क्योंकि पिछला ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ 14.5 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ठीक है जी। ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਦੋਂ 6ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। देखिए पिछली बार जब चैलेंज था तो इन्होंने 14 आवर्स पढ़ाई की, तो इनको कहीं ऐसा लगा कि 14 आवर्स भी कम है। ठीक है, और इस बार इन्होंने 10 घंटे और ज़्यादा आए। और देखिए प्राइज़ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ये सारे, इनका मोटिव जो है ये प्राइज़ लेना नहीं है, इनका मोटिव है कि किसी भी बहाने से अगर हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है तो हम उस बहाने को जरूर भुनाना चाहेंगे। ठीक है, तो सर एक मैसेज बच्चों के लिए कोई आपको लगे? मतलब यही है, मतलब जिवें आपां पेपर की तैयारी करते हैं जी, उन्होंने प्रॉपर करो, मतलब भी सारे सब्जैक्ट पढ़ने चाहिए, जिवें संडे हम सारे A to Z सब्जैक्ट पढ़े जी, क्योंकि जे आपां पेपर 'च मतलब कोई भी होगा एक सब्जैक्ट भी मिस ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ जी पेपर ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ नंबर आ वो एक पेपर ही कटवा देना जी। आपको सर मोटिवेशन कहाँ से आता है? मतलब जब आप इतनी पढ़ाई करते हो तो एक देखो मैं नेगेटिव बातें साथ में लेकर चलता हूँ हमेशा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी तो दिमाग में अक्सर आ ही जाती है ना कि नहीं छोड़ यार नहीं करना, छोड़
ना बहुत हो गया, अब 14 घंटे हो गए, 15 घंटे, मतलब इस टाइम पे जाके तो बंदा सोच ले 15 घंटे बहुत हो गए, अब तो छोड़ देते हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ 15 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 16 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਪੂਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲਪਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 2 3 4 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਰਹੋਗੇ, ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਿਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ मोटिवेशन की बिल्कुल भी जरूरत है। ये चीज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी देखो बात इन्होंने बोली कि मोटिवेशन अगर चाहिए तो सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है आपको। आपके अंदर अगर आपने गोल सेट कर रखे हैं, यार मुझे इस बार जो नौकरियां आ रही हैं उसमें मुझे सरकारी नौकरी लगना ही लगना है, 100% लगना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और उस मोटिवेशन के लिए आपको कुछ बहाने चाहिए, तो वो बहाने आपको अरोड़ा क्लासेस दे रहा है, ठीक है। तो संडे चैलेंज 2 जो है वो काफ़ी सक्सेस रहा, आपने काफ़ी सारी वीडियो भी देखी यूट्यूब पर, हमने काफ़ी स्टूडेंट्स की वीडियो अपलोड की थी। तो जगतार सिंह जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, तो एक मुझे बात बताइए कि हाँ जी सर, अगर आप इन बच्चों को एक मैसेज देना चाहें, क्योंकि देखो सारे बच्चे जितने भी हमारे चैनल पे लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भटक जाते हैं तैयारी करते करते। अच्छा। तो कोई एक ऐसी बात बताइए कि जो आपको लगता है कि कंपटीशन एग्जाम के दौरान जरूरी है, अगर आपको ज़रूरी सिलेक्शन तो सर सेल्फ स्टडी भी है, और ऐसे है कि जैसे हम पढ़ने लगते हैं तभी हमको नींद आती है, तो और सब्जेक्ट शुरू कर लो। ज़रूरी नहीं हमने जो सब्जेक्ट किया है उसमें नींद आ रही है तो दूसरे में भी आएगी। हाँ, जैसे बंदा इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश में बोर हो रहा है, बोर हो रहा है अगर, तो उसको चेंज कर सकता है वो, जो और कोई सब्जेक्ट पढ़ ले जो इंटरेस्टिंग हो, जो उसको सॉल्व करे, तो उसको मतलब आना चाहिए, जो उसको आसान लग रहा है वो करे। इसमें से सर मतलब कि हमको एक तो ऐसे अभी हम पेपर ज़रूर सॉल्व करें, जो पुराने पेपर आते हैं प्रीवियस ईयर होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह ज़रूर लगाए। मेरे तो यही एडवाइस है, अभी जितना टाइम भी पढ़ो आपको याद रहना चाहिए वो चीज़। ऐसे नहीं भी वैसे किताबें खुली हैं और बैठे रहो 24 घंटे के 48 घंटे बैठे रहो, अगर आपको कुछ आता भी हो, ऐसे नहीं भी अकेला हमने टाइम ही देखना है, टाइम देखकर कभी पढ़ा नहीं जाता। सही, जितना भी पढ़ो वो याद होना चाहिए, ये मैटर करता है। बहुत बढ़िया। देखो तो ये तीनों विनर मेरे साथ हैं, तो पहले मैं इन तीनों विनर्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, ठीक है। और इनका प्राइज़ भी मेरी पॉकेट में है, तो इनका प्राइज़ भी मैं इनको ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले प्राइज़ जो है वो जगतार सिंह जी को, और इन्होंने 28 आवर्स पढ़ाई की है, तो कमेंट के अंदर इनके लिए 2 शब्द जरूर कहिएगा सारे, ठीक है। उसके बाद अंकित शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, और गुरदीप सिंह जी। तो देखिए ये प्राइज़ जस्ट एक मोटिवेशन है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा प्राइज़ है सरकारी नौकरी, ठीक है। यहाँ 100 200 500 की प्राइस की बात नहीं है। कुछ लोग अक्सर कमेंट भी करते हैं कि आप शो ऑफ करते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं बच्चों को। बेटा हम पैसे नहीं दे रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं कि किसी बहाने बच्चे के दिमाग में अगर ये आ गया कि मुझे आज पढ़ना है, मुझे आज इतना पढ़ना है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और इससे बड़ा जो प्राइज़ इनके लिए है, तो मैं ये बिल्कुल होप करूँगा कि आप तीनों जो हैं इस गवर्नमेंट जॉब में, जो भी सरकारी नौकरियां भी आ रही हैं उनके अंदर आप तीनों एक अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर जाएं, और अपनी जो गोल है आपका, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो गोल आप जरूर अचीव करें। और जितने भी स्टूडेंट है बेटा जो मेहनत कर रहे हैं, वो सभी अपना गोल अचीव करें, मेरी तो यही दुआ है सभी से, ठीक है। तो सभी को बेस्ट विशेस। और वीडियो आपको कैसा लगा, देखिए संडे का दिन था और आज भी ये सेंटर में है, और पूरी क्लासेस लगाने के बाद हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस भी यही है कि देखो जैसे इनको लगा ना पिछली बार कि मैंने 14 घंटे पढ़े, अगली बार 24 पढ़ना है, तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस बार चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा, लेकिन कुछ घंटे कम रह गए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और ज़्यादा मेहनत करनी है, अगली बार और ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, क्योंकि अगले संडे चैलेंज के अंदर और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो 28 आवर्स से क्या पता और ज़्यादा कोई कैंडिडेट पढ़ ले, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैलेंज के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।